2024 की लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएं तो आज लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। तो कई दिग्गज आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आज महाराष्ट्र के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी तो 3 लोकसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। तो रामपुर बिजनौर दौरे पर भी रहेंगे जेपी नड्डा। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार उनकी तरफ से किया जाएगा। वहीं स्मृति ईरानी अमेठी के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं और बीजेपी के क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा चुनावों को लेकर मुनादी हो गई है और पार्टियां ताबड़तोड़ रैली में जुटी है और इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार जारी। तो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है और आज सुपर मंडे में हम आपको 5 बड़ी जनसभाओं के बारे में बताएंगे। आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों ही राज्यों में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों को के पक्ष में वोट देने की अपील उनकी तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ आज महाराष्ट्र के रण में सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है और 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी नजर आएंगे। वहीं यूपी प्रवास पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां वो रामपुर और बिजनौर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए वोट की अपील करेंगे। वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बस्ती और गोंडा के दौरे पर रहने वाले हैं। दोनों जिलों में लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगे स्मृति ईरानी। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, आज दिग्गजों का जमावड़ा, लोकसभा चुनावों की मुनादी हो गई है और इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गए और बीजेपी सबसे आगे। देखिए, उसी मुनादी का असर है कि आप उत्तर प्रदेश के तमाम जो पहले चरण और दूसरे चरण के प्रत्याशी हैं उनके लिए तमाम जनसभाएं और रैलियों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसके साथ ही आप बात करें अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वो उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे राज्यों में भी देश के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। कल वो राजस्थान में थे। राजस्थान की 25 सीटों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया तमाम इलाकों में और उसके साथ ही आज महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में सतत उनकी कैंपेनिंग जारी है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के आसपास के जो राज्य है वहां पर भी लगातार उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिमांडिंग नेता के तौर पर माने जाते हैं पूरे देश में, जो टॉप 3 बीजेपी लीडर्स में आते हैं। लिहाजा उनकी चुनाव के प्रचार को लेकर बहुत डिमांड रहती है, बहुत सारे लोग उनको सुनना चाहते हैं और यही वजह है कि उनको उत्तर प्रदेश ही नहीं आसपास के कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी अभियान में लगाया गया है। जहां तक बात उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान की है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार की है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पहले और दूसरे फेज का चुनाव होना है वहां पर लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां के तमाम जो नेता हैं वो लगातार चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी अमेठी के गढ़ में जो है एक बार फिर से मैदान में उतरी हुई हैं। उनका भी 1 दिवसीय दौरा है और चूंकि ये भी अब खबर आ गई कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से नामांकन कर सकते हैं, तो लिहाजा अब थोड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई अमेठी अगर हम बात करें तो। यही वजह कि स्मृति ईरानी भी समझती हैं कि जो भी रही गई कसर है वो अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करके पूरी कर ली जाए। तो अब चूंकि 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होना है और ऐसे में जो उससे पहले तमाम देश के तमाम हिस्सों में रैलियां होनी है, उन रैलियों को शुरू कर दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जब 1 हफ्ता जो है उसको मतदान को रह जाएगा तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सेक्टर वाइज जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं की सेक्टर वाइज जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी। जी बिल्कुल, तो केशव मौर्य का बस्ती और गोंडा में है, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, जहां वो बिजनौर और रामपुर में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस रैली पर भी सबकी निगाहें रहने वाली है। निखिल, बिल्कुल, देखिए केशव मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री हैं और बड़ी डिमांड रहती है उनकी जो है तमाम रैलियों में। तो आज गोंडा का वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी ने तय किया कि जो उसके बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके साथ मीटिंग करना, उसको वॉलंटियर का नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनके साथ बैठक करके जो चुनावी रणनीति है वो तय करना कि जिस दिन पोलिंग होनी है उस पोलिंग में किस तरह से काम करना है, किस तरह से ज्यादा मतदान कराना है, हर बूथ पर किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। तो इस रणनीति को बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो है लगभग सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि जनपदों में जाएं और वहां के वॉलंटियर्स यानी जो बूथ के जो लोग हैं, बूथ कमेटियां
अब उनके साथ बैठक करें, मंथन करें, तो चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आज तमाम दिग्गज धरातल पर उतरते हुए, जिसकी कमान खुद पीएम मोदी ने भी संभाली हुई है। तो एक तरफ महाराष्ट्र में सीएम योगी गरजेंगे, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी दिग्गजों का जमावड़ा